नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर और नक्सलवाद को लेकर दिए गए बयानों पर पलटवार किया है। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर का वास्तविक विकास कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुआ है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने बस्तर के अंदरूनी इलाकों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई। भूपेश बघेल ने आगे कहा कि कांग्रेस शासनकाल में अंदरूनी इलाकों में राशन दुकानें खोली गई, राशन कार्ड और जॉब कार्ड बनाए गए, वन अधिकार पट्टे वितरित किए गए, साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, सड़कें और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार अब तक केवल योजनाएं ही बना रही है, जबकि जमीनी स्तर पर काम दिखाई दे नहीं रहा है। सुनिए भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। सर, ये विकास का मतलब क्या उद्योगपतियों से कनेक्टेड रहता है हर बात? सीधी सी बात ये है कि अमित शाह जी जब आए थे और वो एक दौरा था, दो दौरे थे जिसमें मैं साथ में था। एक दौरा ऐसा था जिसमें मैं साथ में नहीं था और ये सुकमा ज़िले के अंदरूनी क्षेत्र में वो गए थे और वहाँ वो कैंप में रुके और कैंप में हाल चाल पूछने के बाद उन्होंने स्कूल के बारे में पूछा तो वो बोले सामने स्कूल है। वहाँ जा देखे तो वहाँ पढ़ाई हो रही थी। उसके बाद ये क्या है, बोले पीडीएस साफ है, सरकारी शासकीय राशन दुकान है। वो जाके खुद निरीक्षण किया और वहाँ राशन मिल रहा था, भरा था गोडाउन और राशन मिल रहा था। औचक निरीक्षण किए थे उन्होंने। हम उस समय भी कोरोना काल में भी उस एरिया में मीनपा के और जिसके बारे में कह रहे हैं पुवर्ती की बात कर रहे हैं, उन सब जगह हमने राशन न केवल दुकान खोला बल्कि राशन कार्ड भी बनाए, जॉब कार्ड भी बनाए। वहाँ लोगों को वन अधिकार का पट्टा भी दिया, वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खोले, स्कूल खोले, सड़कें बनाई। ये सब हुआ। अभी तक ये योजना ही बना रहे हैं। हमने उसको सब क्रियान्वित कर दिया। आज छिंदगढ़ में ऐसे, छिंदगढ़ ब्लॉक सुकमा जिला का ऐसे कोई गांव नहीं जिसमें पक्की सड़क ना हो। हमने बनवाया, हमारी सरकार ने बनाई। आप यदि अबूझ मार्ग की तरफ जाएं, इंद्रावती में दो बड़े ब्रिज बनवाए, जिसके कारण से हमारे जो जवान है वो अंदरूनी क्षेत्र में घुस पाए। वो सब काम हमने किया है। आप योजना ही बना रहे। कोरोना काल में हम काम करते रहे भाई, रुके नहीं। ये कोरोना काल में तनख्वाह नहीं बांट पा रहे थे, क्या बात करेंगे हम किसानों को। उस समय राजीव गांधी किसान न्याय योजना पहले किसे दिया था? मनरेगा का काम शुरू किया था, अब मनरेगा भी बंद कर दिया आपने। वन अधिकार पट्टा भी दिए, अब लघु वनोपज खरीदी बंद कर दी है सरकार ने। लघु वनोपज क्यों बंद कर दिया आपने? और अमित शाह जी केवल गृह मंत्री नहीं हैं, उनके पास सहकारिता विभाग है। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, यहाँ की सहकारिता को ख़त्म करना चाहती भारतीय जनता पार्टी सरकार। किसान धान बेच के अब ऋण से उऋण होना चाहते हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार है, वो अपने ऋण दिए हुए ऋण को वसूली नहीं करना चाहती। लाखों किसान के अभी भी 2 दिन खोला, उसके बाद भी लाखों किसान बचे हुए हैं जो ऋणी हैं और जो ऋण पटाना चाहते हैं। उनके पास धान पड़ा हुआ है, अब ये निकम्मी सरकार खरीद नहीं रही है। अमित शाह जी कम से कम अपने विभाग को देख लें। सर, ये नक्सलवाद को लेकर तमाम चर्चाएं हुई। गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान बस्तर और नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस और भूपेश बघेल पर तीखा हमला बोला था, जिसके बाद अब यह सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।